गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग। तो आज हम बात करेंगे नाइन्थ क्लास की जो साइंस की हमारी सीरीज़ चल रही है उस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी का नेक्स्ट चैप्टर। तो एनसीईआरटी का नेक्स्ट चैप्टर है नाइन्थ क्लास की साइंस का, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? इस मैटर अराउंड अस प्योर? तो आज हम जानेंगे कि हमारे आसपास जो भी पदार्थ हैं, जो भी मैटर हैं, वो प्योर हैं या किसी चीज़ के मिक्सचर हैं, वो क्या हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान से रहिए और पूरा का पूरा आप जो वीडियो है वो बहुत अच्छे से देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप सारी वीडियोस बहुत आसानी से देख सकें। तो स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर सेकंड चैप्टर है आपका, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? तो पदार्थ हम इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि पदार्थ आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ठोस, द्रव, गैस। इंग्लिश में बोले तो सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो ये हो गए आपके 3 टाइप के पदार्थ। अब हमने देखना है कि ये पदार्थ शुद्ध है या नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। देखो, शुद्ध पदार्थ वो होते हैं जिनमें शुद्ध पदार्थ की आपकी 2 प्रॉपर्टीज होती है। कौन कौन सी वो देख लो। एक तो शुद्ध पदार्थ वो होंगे जो आपके जैसे कि तत्व होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं यानी कि जो तत्व हैं वो सारे आपके शुद्ध पदार्थ में काउंट किए जाएंगे। यानी जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होती, पूरे के पूरे जो तत्व है वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, तो वो आपका तत्व कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद जो दूसरे टाइप के आपके शुद्ध पदार्थ होते हैं उनमें आते हैं आपके यौगिक। यौगिक का मतलब है कि ऐसे कॉम्बिनेशन जिनको आप सिंपल मेथड से आप उन्हें सरल रूपों में तोड़ नहीं सकते। कैसे? देखो, एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे हमारा H2O है। ठीक है, हमने क्या लिया? H2O। तो H2O एक शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, कैसे कि एक तो इसमें जो इनका रेशियो है वो हमेशा सेम होगा, यानी जब 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल आपस में 2 हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम आपस में मिलेगा तभी आपके जल का निर्माण होगा, तभी आपका जल बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर H के 3 एटम आ जाएं और O के आपके 2 एटम आ जाएं तब ये मिलकर आपस में जल बना ले, ऐसा नहीं होता। ठीक है, कब आपका जल बनेगा? जब आपके हाइड्रोजन के 2 एटम होंगे और ऑक्सीजन का 1 एटम होगा, ये दोनों आपस में कंबाइंड होंगे तो आपका क्या बनेगा? जल बनेगा। अब जिस पानी को आप पीते हो उस पानी को आप सिंपल किसी भी मेथड से उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकते। तो इस प्रकार के जो भी आपके यौगिक होंगे वो भी शुद्ध पदार्थ की कैटेगरी में ही आते हैं। ठीक है, ऐसे ही H2O हो गया। और एग्जाम्पल देख लें तो हम CO2 हो गई आपकी, और आपका CH4 मीथेन हो गया। ये सारी चीज़ें सब क्या हैं? आपके शुद्ध पदार्थ हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मिश्रण की, कि मिश्रण क्या होता है और मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। तो 1 या 2 से, इसमें आपकी डेफिनेशन दी है एनसीईआरटी में, तो इसी को ध्यान रखिए। मिश्रण 1 या 1 से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। यानी 1 या 1 से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है, उसे मिश्रण कहते हैं। ये हो गया आपका मिश्रण। मिश्रण के प्रकार, तो मिश्रण जो हैं वो आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से वो देखिए। हाँ, मिश्रण होता है आपके 2 प्रकार के। पहला होता है मिश्रण आपका होमोजीनस, इंग्लिश में भी याद रखना, होमोजीनस मिक्सचर। ठीक है, होमोजीनस मिक्सचर। और दूसरा होता है आपका हेट्रोजीनस मिक्सचर। हेट्रो और होमो। ठीक है, तो अब सबसे पहले बात करते हैं होमोजीनस मिक्सचर की। ठीक, होमोजीनस मिक्सचर को इंग्लिश में हम कहते हैं समांगी मिश्रण। ठीक है, समांगी मिश्रण। और इसे क्या कहा जाता है? और इसे हम कहते हैं विलयन। ठीक, तो मिश्रण आपके 2 प्रकार के हो गए, होमोजीनस और हेट्रोजीनस।
होमोजीनस वाले को कहते हैं समांगी मिश्रण और हेट्रोजीनस को हम कहते हैं विषमांगी मिश्रण। तो सबसे पहले देखते हैं होमोजीनस मिक्सचर क्या है। तो होमोजीनस मिक्सचर आपने रोज़ देखा होगा, अभी गर्मियाँ चल रही हैं तो आप अपने घर में मोस्टली ये वाला विलयन तो बनाते ही हो। तो आपने एक गिलास लिया, उसमें कोई भी आपने पानी लिया, ठीक है, पानी ले लिया, उस पानी में आपने कुछ नींबू निचोड़ दी, नींबू का रस मिला दिया, और फिर उस पानी में आपने चीनी डाल दी, ठीक है। अब इसको अच्छे से घोल लोगे। तो घोलने के बाद आप जब इसको पियोगे, ठीक है, तो जब आप इसका पहला सिप लोगे यानी पहला घूंट लोगे इस विलियन का, तो उसका टेस्ट सेम होगा, उसका टेस्ट जैसा होगा वैसा ही इस विलियन के आखिरी घूंट का भी टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये पूरा जो मिक्सचर आपने बनाया है, जो मिश्रण आपने बनाया है, इसमें से आप कितना भी पियो उसका टेस्ट क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। आगे बात समझ में। दूसरा, आप इसे जब देखोगे अपनी आंखों से तो आपको इसमें कहीं दिखेगा नहीं कि इसमें नींबू के, जो आपने नींबू का रस डाला था वो कहाँ पे है, जो आपने चीनी डाली थी वो कहाँ पे है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते, इसमें से इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि यानी अपनी नग्न आंखों से आप इसमें जो चीज़ें मिली हुई हैं उनको नहीं देख सकते। तो इस प्रकार के जो भी मिश्रण होंगे वो आपके कैसे कहलाएंगे, होमोजीनस मिक्सचर कहलाएंगे, ठीक। और आप ऐसे नींबू पानी बना के बहुत देर तक रख भी दो तो भी क्या होगा, ऐसा नहीं होगा कि आज आपने नींबू पानी बना के रखा फ्रिज में और कल आप फ्रिज खोलो तो आपको उसमें से नींबू अलग तैर रहा है गिलास में और चीनी अलग घूम रही है और पानी अलग हो गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो आप इस मिक्सचर को कितने भी टाइम तक रखो ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा, ठीक। तो इस प्रकार के जो विलियन जो मिक्सचर होता है आपका, वो आपका कहलाता है होमोजीनस मिक्सचर, ठीक। दूसरा है आपका हेट्रोजीनस मिक्सचर। कौन सा मिक्सचर, हेट्रोजीनस। हेट्रोजीनस का मतलब होता है विषमांगी, वो समांगी हो गया, ये हो गया आपका विषमांगी विलयन, ठीक है, विषमांगी विलयन, ठीक। विषमांगी विलयन हो गया आपका। विषमांगी विलयन जो है इसमें क्या होता है, ठीक उसका उल्टा। तो इसमें बहुत सिंपल सा है, आपने गिलास लिया, उस गिलास में कुछ मिट्टी मिला दी या कुछ लोहे के टुकड़े लेके लोहे के टुकड़े मिला दिए या रेत लेके रेत मिला दी, तो आप उसे कितना भी घोलते जाओ। जैसे आपने इसमें पानी लिया और इसमें आपने क्या किया, कुछ ऐसे रेत के कण डाल दिए, तो एक बार आपने इसमें से चम्मच घुमाया तो क्या होगा, पूरा का पूरा पानी ऐसे काला 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 टाइप का हो जाएगा अगर मिट्टी डाली है तो, ठीक। फिर क्या होगा, अगर आप इसको थोड़ी टाइम के लिए रख दे, 1-2 घंटे के लिए रख दो, तो क्या होगा, मिट्टी उसकी ऐसे नीचे बैठ जाएगी और जो पानी है वो ऊपर ऊपर ऐसे साफ साफ हो जाएगा, ठीक है। और सारी की सारी मिट्टी क्या होगी, नीचे बैठ जाएगी। और आप अपनी आंखों से देख भी सकते हो कि इसमें क्या क्या घूम रहा है, मिट्टी के कण हो गए, पत्थर हो गए, छोटे छोटे जो भी चीज़ आपने इसमें मिक्स करी है, तो आप उसको अपनी नग्न आंखों से देख सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ इसमें कुछ है, कुछ मिक्स कर रखा है। और अगर आप इसे थोड़ी देर के लिए रख दो तो ये अलग भी हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा, उसमें जो आपने मिट्टी वगैरह डाली है वो अलग हो जाएगी। तो इस प्रकार के जो मिक्सचर हैं वो आपके कहलाते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर, ठीक। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि जो मिश्रण है आपके 2 प्रकार के होते हैं, होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस को हम बोलते हैं समांगी मिश्रण या विलयन, और हेट्रोजीनस मिक्सचर को हम बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। यही आपके इसमें दिया गया है, ये एक्सपेरिमेंट जो है, अगर आप इस बुक्स हैं आप सभी के पास तो आप इनको अच्छे से पढ़ना, जो चीज़ मैंने आपको समझाई है वही चीज़ें इसमें भी दी गई हैं, ठीक है। देखो एक दे रखा है इसमें निस्यंदन। तो निस्यंदन क्या होता है, छानने की प्रक्रिया है। जैसे आप चाय बना के चाय छानते हो ना, वो छन्नी लगा के उसमें से चाय अलग करते हो, पत्ती वगैरह अलग कर देते हो, तो वैसा ही साइंस में भी प्रोसेस होता है, निस्यंदन छानने का प्रोसेस होता है। तो इसमें भी क्या कर रखा है इसने, ये एक परखनली ली है, इसे हिंदी में परखनली कहते हैं, टेस्ट ट्यूब कहते हैं। ये एक आपकी कीप होती है साइंस लैब में, जैसे वो होते हैं जिससे मट्टी तेल वगैरह निकालते हो, उस टाइप की कीप होती है साइंस में, बस छोटी होती है। और इसमें एक आपका छानक पत्र होता है, एक पेपर होता है, पत्र क्या मतलब पेपर होता है, उसको आप मोड़ के इसके अंदर फिट कर दो और फिर इसमें जो भी चीज़ डालोगे तो नीचे पानी अलग हो जाएगा और जो भी चीज़ में छन के इसमें क्या होगी, इसमें घट्टी हो जाएगी, ठीक है। तो वैसा ही है जैसे आप चाय छानते हो, उसे ही वही है आपकी निस्यंदन छानने की प्रक्रिया, सेम वैसी ही होती है। विलयन क्या है, विलयन हमने देख लिया कि विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है, ठीक है। तो इसमें आपके कई सारे एग्जाम्पल दिए, इसको देख लेना। हाँ, अब विलयन के गुण देख लेते हैं कि विलयन के क्या क्या गुण होते हैं, जो भी हमने बताया। तो सबसे पहला, विलयन क्या है आपका, एक समांगी मिश्रण है। दूसरा ये याद रखना, विलयन के जो कण का व्यास होता है यानी डायमीटर, ये उसका कण हो गया, ये डायमीटर, ये व्यास होता है, ठीक है, मैथ में पढ़ा होगा आपने व्यास त्रिज्या। तो इसका जो व्यास होगा वो कितना होगा, 1 नैनोमीटर, ठीक।
तो 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं आपके, ये भी याद रखना, 1 नैनोमीटर में होते हैं आपके 10⁻⁹ मीटर। 10⁻⁹ ये मेरे ख्याल से मैथ में आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी कि कैसी चीज़ें होती हैं, तो इसको सिर्फ याद रखना है यहाँ पे। और क्या होते हैं, दूसरा है, इसीलिए इनके जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, 1 नैनोमीटर होते हैं, इसीलिए हम इन्हें नग्न आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। और अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरणों को फैलाते भी नहीं है, इसीलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता, ठीक है। प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता मतलब कि टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाई देता। टिंडल इफेक्ट अभी आगे पढ़ाऊंगी मैं, आगे आएगा। और छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता। जैसे आप चाय बनाते हो तो चाय को जब आप छानते हो तो उसमें से आपकी पत्तियां क्या होती है, अलग हो जाती है और चाय अलग हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने नींबू पानी बनाया है बीज हटा के, हाँ, अब ये मत कहना कि मैम बीज तो उसमें आ जाएंगे, बीज हटा दिया आपने, नींबू पानी बनाया, चीनी का घोल बनाया है, तो चीनी, नमक का घोल बनाया, नमक का घोल आपने बहुत अच्छे से उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो उसको आप छन्नी से छानोगे भी तो ऐसा नहीं होगा कि नीचे पानी अलग हो जाएगा और ऊपर नमक अलग हो जाएगा, ठीक। तो इसमें क्या होता है, छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता। और विलयन को शांत छोड़ देने पर, यानी मैंने बोला था ना 1-2 दिन छोड़ देने पर, विलयन को शांत छोड़ देने पर विलय के कण नीचे नहीं बैठते, अर्थात विलयन स्थायी है। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं, अब तुम्हें सोच रहे होगे कि विलय क्या होता है। तो देखो, जो विलयन है आपका, विलयन में आपके 2 चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी? विलयन आपका बना होता है 2 चीज़ों से मिलकर, एक होता है आपका विलेय और एक होता है आपका विलायक, ठीक है। देखो, विलयन सॉल्यूशन हो गया इंग्लिश में, विलय को हम कहते हैं सॉल्यूट और विलायक को हम कहते हैं सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट। तो अगर सिंपल सा याद रखना है तो ऐसे याद रखना कि जिसकी मात्रा कम होगी वो आपका विलय कहलाता है, जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी वो विलायक कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि पानी, नमक के घोल में, नमक के घोल में आपका विलय क्या होगा, नमक, क्योंकि नमक थोड़ी सी मात्रा में होता है, और विलायक, नमक को हम जिसमें घोलते हैं यानी कि पानी, वो आपका क्या कहलाता है, विलायक, ठीक है। अब देखो, ये कह रहा है विलयन की सांद्रता क्या होता है। अब सांद्रता एक टर्म है, सांद्रता का मतलब होता है कंसंट्रेशन। इंग्लिश साइंस में बहुत बार देखोगे कंसंट्रेशन वर्ड आएगा, एक कंसंट्रेशन, इंग्लिश में भी याद रखना इस वर्ड को, कंसंट्रेशन या सांद्रता। देखो, सांद्रता क्या है, सांद्रता जो होती है वो है कि किसी भी विलयन में विलय की कितनी मात्रा घोली गई है, ठीक है। किसी भी विलयन में विलय की मात्रा कितनी घोली गई है वो उसकी सांद्रता बताती है, ठीक। जैसे कि मान लो कि हमने क्या लिया, या सांद्रता से सिंपल से ऐसा भी समझ सकते हो कि जिसमें पानी की मात्रा कम हो वो सांद्र वाला। अब जैसे कि आपने 2 ग्लास लिए, एक में आपने चीनी घोली, ठीक है, घोली और ये क्या हो गई, घुल गई। फिर 1 चम्मच चीनी डाली, दूसरे वाले में आपने 2 चम्मच चीनी डाल दी, ठीक है, 2 चम्मच चीनी डाल दी। अब इसको भी हिला दिया अच्छे से। तो अगर मैं पूछूं इन दोनों में से सांद्र कौन है, तो कौन सा सांद्र होगा, ये वाला जिसमें ज़्यादा चीनी मिली है। अगर 1 गिलास हमने और लिया और उसमें 3 चम्मच चीनी डाल के अच्छे से घोल लिया तो वो और सांद्र हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब क्या होता है, तो ये क्या हो गया आपका, ये सांद्र। दूसरा होता है कि पानी की मात्रा के लेवल के, पानी की मात्रा के हिसाब से भी हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा सांद्र और कौन सा तनु। देखो, सांद्र का अपोजिट हो गया तनु। सांद्र जिसमें पानी की मात्रा कम है, तनु जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है। जैसे कि आगे चल के आप पढ़ोगे, कई बार आपका एक्सपेरिमेंट में आता है कि हमने लिया तनु HCl यानी तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, या हमने यूज़ करा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सांद्र HCl। तो तनु HCl का मतलब है कि उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है HCl में, और सांद्र का मतलब है कि पानी की मात्रा बहुत कम है, ठीक। तो ये हो गया आपका विलयन की सांद्रता, ऐसे बताते हैं हम। ठीक है बच्चों, तो आगे जो चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। अभी आप इतनी चीज़ें अच्छे से मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी कि शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, मिश्रण किसे कहते हैं, मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद विलयन के गुण, विलयन के कौन कौन से गुण होते हैं, विलयन की सांद्रता क्या होती है, ठीक। अच्छा, एक टर्म और समझ लो, एक होता है आपका वर्ड आता है
संतृप्त, ठीक है, और एक होता है आपका असंतृप्त। ठीक, आप दो प्रकार के विलयन और लिखोगे कि एक होगा असंतृप्त विलयन और एक होगा संतृप्त विलयन। देखो, संतृप्त विलयन का मतलब है कि रूम टेम्परेचर पर, ठीक है, रूम टेम्परेचर, ये याद रखना, रूम टेम्परेचर पर, जिसमें आप किसी भी नॉर्मल आपका दाब हो गया, ताप हो गया, वो क्या है, नॉर्मल है, यानी रूम टेम्परेचर। तो उसमें आपने 2 गिलास लिए पानी के, इसमें आपने 1 चम्मच नमक डाला, ठीक है, एक ही गिलास लिया, आपने 1 चम्मच नमक डाला, तो 1 चम्मच आपने नमक डाला, इसमें घुल गया, ठीक है। फिर आपने 1 चम्मच और नमक लिया, वो डाला, वो भी इसमें घुल गया। लेकिन अब जब आपने इसमें तीसरा चम्मच नमक का डाला तो वो उस पानी में नहीं घुला। आप देखोगे कि नीचे तलहटी में वो नमक क्या होगा, आप कितना भी उसे घुमाते रहो, हिलाते रहो, लेकिन फिर भी वो नमक नहीं घुल रहा है। तो इसका मतलब वो विलयन क्या हो गया है, संतृप्त हो गया है। क्या हो गया है, संतृप्त हो गया है। और तो ऐसे विलयन को हम कहेंगे संतृप्त विलयन, यानी कि अगर किसी विलयन में और विलय की मात्रा को नहीं घोला जा सकता हो तो ऐसा विलयन संतृप्त विलयन कहलाएगा। ठीक है, इसकी डेफिनेशन मैं आपको अच्छे से लिखा दूंगी बाद में, फिलहाल अभी समझ लो। फिर दूसरा होता है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन कब, जब हमने इसमें 1 चम्मच नमक का डाला, ठीक है, तो इसमें 1 चम्मच और घुल सकता है। तो जब हमने इसमें 1 चम्मच नमक का डाला है तो ये विलयन कैसा है आपका, असंतृप्त विलयन। यानी कि यदि किसी विलयन में सामान्य ताप और दाब पर और विलय की मात्रा को घोला जा सकता है तो ऐसा विलयन असंतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, याद रखना कि हमने ना तो टेम्परेचर बढ़ाना है ना ही प्रेशर बढ़ाना है, नॉर्मल उसमें आपका संतृप्त और असंतृप्त विलयन। ठीक, होप सो आपको सब कुछ समझ में आ गया हो, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।